नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ यह बैठक की, जिसमें प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई, तो साथ ही इसे कम करने पर भी डॉक्टर्स, स्थानीय अधिकारियों से लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें, प्रदेश में 97,362 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, जिनमें से 55,393 लोगों ने इस वायरस को मात दी। कोरोना वायरस के चलते 1,778 लोगों की मौत प्रदेश में अब तक हो चुकी है। समाजवादी पार्टी नेता अभिषेक मिश्रा किसी न किसी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से मिश्रा ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को क्वारंटीन होने की सलाह दी, तो वहीं बीजेपी पर धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने का आरोप लगाया और इसी के साथ देश भर में जारी कोरोना और टिड्डी के आतंक पर अपनी बात रखी। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने फोटो देखी। एक जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, पुरोहित थे, जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ, तो मुझे लगता है इस समय सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम 14 दिन का क्वारंटाइन करना चाहिए। एक ऐसी इमेज बननी चाहिए कि जो लोग कानून बना रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है दूसरों को कानून का पालन कराना, वो स्वयं भी कानून का पालन करते हैं। तो अगर खुद कानून तोड़ते रहेंगे लोग तो जनता में मैसेज बहुत गलत जाता है। बाकी जहां तक धर्म और जाति की बात है, मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी पार्टी कभी भी कर भी सकती है जितना धर्म और जाति के नाम पे इन्होंने देश को बांटा है, जितना धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, लोगों को अलग थलग करना चाहते हैं। ये एग्जेम्पलरी है। इनका प्रोपोगेंडा जो है, मुझे लगता है आज पूरा देश इस प्रोपेगेंडा में फंस गया है और इन्होंने फंसा लिया है। आज देश को इन चक्रों से, धर्म की बात से, जाति की बात से, इन सब से निकल करके दोबारा मुद्दे उठाने होंगे। इससे हम प्रभु श्री राम का मंदिर बने जा रहा है। इसमें किसी पार्टी का कोई कंट्रीब्यूशन मैं नहीं मानता। अगर किसी का होना होता तो वो बिल लाते, कानून पास करते, उसके माध्यम से बनता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, वो सब चीजों से ऊपर है। तो इसको ऐसी कोई भी बात करना, मुझे लगता है फिर से सिर्फ देश को बांटने और लड़ाने का काम करना चाहते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा, इस काम से बाज आइए और अब देश को और मत बांटिए। टिड्डी दल को निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय आपदा घोषित की जानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। स्टेट के बॉर्डर नहीं पहचानता टिड्डी दल, और उसको कहां से आया है अभी उसमें भी भाजपा वाले बताएंगे कि कहां से आया। हो सकता है किसी दूसरे देश से आया हो, बता दें, या किसी और धर्म और जात का बता दें उसको भी, क्योंकि इन्होंने तो कोरोना के साथ भी वो किया, आपने देखा होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखना विदेशी साजिश है, तो वहीं राहुल गांधी को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई बताते हुए उनके लिए भी विवादित शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी विधायक ने किया। वो व्यक्ति प्रमाण क्या मांगेगा जिसके जीवन का कोई प्रमाण ही नहीं है। न वो हिंदू है, न मुस्लिम है, न ईसाई है। वो हिंदू धन, मुस्लिम धन, ईसाई बटा 3 है। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी हिंदू धन, मुस्लिम धन, ईसाई बटा 3 है। 33% हिंदू है, 33% मुसलमान है और 33% ईसाई है। तो वो व्यक्ति जो खुद जो है किसी संस्कृति का पोषक नहीं है, बाई बर्न नहीं है, वो सर्टिफिकेट मांगने का अधिकारी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि वो तो शुद्ध रूप से जर्सी मॉडल है। मैं पहले भी कहता था कि वो जर्सी बाछा है और जर्सी राजनीति का जर्सी बाछा है वो, और उस व्यक्ति के कहने और सुनने का कोई माने मतलब नहीं है।
ये तो मान के चलिए कि भारत की धरती पर मोदी जी के चरित्र का डंका बजाने के लिए और बिना प्रयास के भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का झंडा लहराने के लिए वो विपक्ष की भूमिका में है। वो तो पॉलिटिकल एक तरह से कह दीजिए कि पॉलिटिकल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयानों पर साक्षी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है कि दिग्विजय सिंह की मानसिक हालत ठीक नहीं। उनको ट्वीट करने की नहीं बल्कि अपना ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है। साक्षी महाराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इससे साफ होता है कि उनको इलाज की सख्त से सख्त जरूरत है, क्योंकि ये पागलपन की निशानी है। तो दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं, उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ट्वीट की नहीं। ये वही दिग्विजय सिंह है साधुओं को भगवा आतंकवाद कहते थे। ये भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ जानते नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में कुछ जानते नहीं। ये तो राम मंदिर के और साधुओं को ये जेल में ठुसवा दिया इन्होंने। तो ऐसे दिग्विजय सिंह कब क्या कहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है, राम के लिए राजनीति करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह एक परिवार की गुलामी करते हैं, एक परिवार के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। हम व्यक्ति के लिए राजनीति नहीं करते, हम लोग राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं और राम के लिए भी राजनीति करते हैं। तो कोई बुरी बात नहीं है, राम इस देश के आदर्श। सूबे के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर दोहों के जरिए पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, ये राजनीतिक विषय नहीं है। दुनिया भर के लोगों में जश्न का माहौल है। करोड़ों लोगों की आस्था ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और आज केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों में जश्न का माहौल है। और वर्षों से जो संघर्ष था, वर्षों से जो इच्छा थी, वर्षों से जो मांग थी, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार का वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बना है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और केवल इतना कहूँगा कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और सबके मनों की इच्छा थी, सबके मन में उत्साह और उमंग कि भव्य दिव्य राम मंदिर राम जन्मभूमि पर बने और निश्चित रूप से बहुत ही शानदार। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को सुबह 9 बजे लखनऊ पहुंच गए थे, जहां से वह अयोध्या के लिए रवाना हो गए। श्री भागवत पुष्पक एक्सप्रेस से आज सुबह करीब 9 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचे, जहां से वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले वीवीआईपी गेस्ट हाउस गए और इसके बाद संघ प्रमुख शाम को सड़क मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना हुए। लखनऊ पहुंचने से पहले कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले मंगलवार को हनुमानगढ़ी में निशान पूजन किया गया। निशान पूजन के जरिए हनुमान जी से राम मंदिर निर्माण की अनुमति ली गई। राम मंदिर निर्माण में निशान हनुमानगढ़ी निशान पूजन का महत्व है। हनुमानगढ़ी का निशान 1700 वर्ष पुराना है। प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के द्वार के रक्षक हैं। श्री राम जी के द्वार में उनकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता और यही कारण है कि निशान पूजन की मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम से जुड़े किसी भी विशेष कार्य से पहले उनके परम भक्त हनुमान की आज्ञा आवश्यक है और भूमि पूजन से पहले हनुमान जी का निशान पूजन इस बात को दर्शाता है। कुंभ के समय भी निशान पूजन होता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान पूजन और निशान पूजन दोनों की पूजा होती है। निशान पूजा अखाड़ों के निशान की पूजा होती है। निर्वाणी अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी हैं। सबसे पहले हनुमान जी की पूजा की जाती है। अखाड़ों के निशान की पूजा का भी हनुमान पूजा जितना महत्व है।
वर्षों से एक बक्से में रखा हुआ है। हर मंगलवार को उसका विधि विधान के साथ निकालकर हनुमान जी के गद्दी दलान के बगल में रखकर हमारे जो अखाड़े के पुजारी हैं उसका विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उसकी आरती होती है, उसकी भोग राग लगता है और फिर उस निशान को बंद कर कर और फिर एक स्थान पर रख दिया जाता है कि आने वाले मंगल को फिर उनका पूजा होगा। अयोध्या में किसी अच्छे कार्यक्रम जो होते हैं उनमें निशान जाने की बहुत अच्छी परंपरा हमारी पूर्वजों से चली आ रही है। ये निशान राम जन्मभूमि जो न्यास का पूजन होने वाला है उसमें निशान जाने वाला था, लेकिन ये कोरोना के कारण जो है, क्योंकि निशान के साथ छड़ी, बल्लम, लाठी, छड़ी, ये निशान, भाला सबके साथ निशान जाता है। उसके साथ कम से कम 50 लोग जो है साथ में रहते हैं। कोरोना के कारण जो ये कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया गया है। हमारे हनुमत जी महाराज के पौराणिक रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे जब से हनुमत जी महाराज विराज रहे हैं इस अयोध्या जी के नगरी में, और तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हर साल हर कोई भी शुभ कर्म अगर अयोध्या में होती है तो हनुमान जी महाराज का निशान पूजन और उनके विधि अनुसार सभी कार्यक्रम संपन्न होते हैं और यहीं से फिर आगे बढ़ करके कोई कार्य संपन्न होता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए हनुमत जी महाराज दूत हैं और जब तक हनुमत जी महाराज अपने गदा के साथ है और अपने पूरे कार्य के लिए तो प्रसिद्ध है, जगत जानता है, लेकिन हम सभी के लिए गौरवान्वित होने की बात है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कि बिना हनुमत जी महाराज के अयोध्या सुनी है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भूमि पूजन को लेकर देश भर में उत्साह है। कोरोना वायरस के चलते बहुत ही कम लोगों को भूमि पूजन में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इनमें महंत नवल किशोर दास शामिल हैं और इस पर महंत नवल किशोर दास ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परमात्मा का पार्षद बताया। वहीं कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया। कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी, जो हमारा आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत ये मंदिर बनेगा। उन्हें लगेगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली था, हमारे पूर्वजों ने कितना परिश्रम किया है। ये आस्था की नींव रखी जा रही है, खाली मंदिर की नींव नहीं रखी जा रही। और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो राजनीति क्षेत्र में होने के बाद भी संतत्व को प्राप्त है, मोदी जी। यथा राजा तथा प्रजा, ये शायद बहुत पहले हो सकता था, पर कैसे हो सकता था? हो ही नहीं सकता था। भगवान ने जिसके लिए निमित्त कर रखा है, परमात्मा का जो विशेष कोई पार्षद है उसी के द्वारा तो करवाएंगे। राम काज सब नहीं कर सकते, तो इसलिए मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, हम नहीं पहचान पाते हैं, लोग बाद में पहचान पाते हैं। मोदी एक विभूति है और वो आ रहे हैं कल, और प्रसन्नता की बात है। कितने, एक मैं निवेदन कर दूं पांडे जी, कितने लोग आ पा रहे हैं नहीं पा रहे उसकी चिंता नहीं है। हर व्यक्ति कल यहाँ होगा, पूरे विश्व का हिंदू यहाँ होगा कल। आप लोगों के माध्यम से हर व्यक्ति को लगेगा मैं वहीं हूँ। आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो, दिग्विजय जी को चाहिए जरा 10 नंबर से पूछ तो लेते हैं। दिग्विजय सिंह बोल ही क्या सकते हैं इसके अलावा? तो कांग्रेस तो
उसने सत्यानाश किया है देश का। ये वही कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को, राजेंद्र बाबू जी को मना किया था, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, धर्मनिरपेक्ष देश के आप राष्ट्रपति हैं, मंदिर के शिलान्यास में नहीं जा सकते, और आप टोपी लगा करके कहीं नमाज पढ़ सकते हो, इफ्तार पार्टियां राष्ट्रपति भवन में हो सकती हैं, फूल बंगले सजाए जा सकते हैं, तब कोई हमला नहीं था। तो ये सब कोई इन लोगों पर टिप्पणी करना मुझे लगता है हल्कापन होगा। चाहे दिग्विजय हों, चाहे कोई और विजय हों, ये सब दिग्ग भ्रमित लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अयोध्या में बन रहे भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण का भव्य शुभारंभ 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह के रूप में होगा। इस समारोह में धर्मनगरी वृंदावन से भी प्रमुख संत और धर्माचार्य शिरकत करने जा रहे हैं। मंगलवार को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज अयोध्या के लिए रवाना हो गए। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व राम मंदिर की नींव में स्थापित करने के लिए प्रमुख मंदिर और गौशालाओं की रज, कुरुक्षेत्र की रज, ब्रह्म सरोवर का जल संग्रहित करने के साथ ही अपने परिक्रमा मार्ग स्थित आश्रम के गौशाला में गौमाता का पूजन किया। वास्तव में भगवान कृष्ण और भगवान राम दो नहीं हैं, एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, रूप रंग और वेश। और आनंद हो रहा है कि भगवान कृष्ण की स्थली से भगवान राम की स्थली की ओर, और एक ऐसे भाव के साथ कि जब सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षारत एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है अयोध्या में, श्री राम जन्मभूमि के रूप में, श्री राम मंदिर के रूप में। और ये जो प्रस्थान है श्री कृष्ण जन्मभूमि से श्री राम जन्मभूमि की ओर, ये सद्भावना का एक नया स्वरूप है। और साथ ही साथ यहाँ गिरिराज जी की पावन माटी, यमुना जल, सरस्वती जल, सिंधु जल और ज्योतिसर गीता उपदेश स्थलों की माटी और ब्रह्म सरोवर जल, अनेक अन्य तीर्थों की पावन माटी जल साथ है। और ये श्री राम मंदिर की नींव में समता, समरसता, सद्भावना का एक नया अध्याय जोड़ेगा। केवल मंदिर की नींव ही मजबूत नहीं होगी, समूचे भारतवर्ष में निवास करने वाले भारतवासियों का बहुप्रतीक्षित सपना साकार होने जा रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलापूजन किया जाएगा, जिसके लिए समूचे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए समूचे अयोध्या मंडल के सभी जनपदों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। और इसी कड़ी में अमेठी जनपद में एडीजी आशुतोष पांडे की तैनाती की गई है। अमेठी जनपद का कुछ भूभाग सीधे अयोध्या बॉर्डर से सटा हुआ है, इसीलिए यहां पर भी विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस कप्तान दिनेश सिंह सभी गतिविधियों पर विशेष रूप से निगाह रख रहे हैं। अयोध्या के कार्यक्रम को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमने लगातार चेकिंग अभियान जारी है। होटल, ढाबे, सराय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर हम चेकिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि कोविड है, इस महामारी के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर भीड़ के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। इसलिए सिर्फ वहाँ वही लोग जाएंगे जो वहाँ के कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इसलिए हमने वहाँ भीड़ लोग न जाएं, इसके लिए हम लोगों में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता भी फैला रहे हैं, उनसे बता भी रहे हैं कि इस कार्यक्रम को, इस ऐतिहासिक क्षण को अपने घर में समारोह पूर्वक मनाएं, अपने घर में दीप प्रज्वलन करें, अपने घर में अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, आस्था को व्यक्त करने के लिए जो पूजा पाठ करना है घर में करें और सामाजिक दूरी के साथ करें। और वहाँ लोग ना जाएं। साथ ही साथ वहाँ जाने वाले कौन से लोग हैं, इस दौरान 3 तारीख से सारे के सारे बैरियर हम सक्रिय कर देंगे। बसों की, गाड़ियों की चेकिंग भी कराएंगे। हमारी इस समय जनपद में 11 बैरियर हमने सीमाओं पर लगाए हैं और अंतर जनपदीय बैरियर भी सक्रिय कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में भगवान राम के अनुयायियों ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। वाराणसी में रामलला के मंदिर के निर्माण के पहले से अनवरत चल रहा रुद्राभिषेक मंदिर के निर्माण के अंत तक चलता रहेगा। यूपी पत्रकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि कैलाश मठ में भूमि पूजन के पर्व से मंदिर निर्माण के लिए रुद्राभिषेक किया जा रहा था। अब यह रुद्राभिषेक जब तक मंदिर का निर्माण हो नहीं जाएगा तब तक अनवरत चलता रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने का आह्वान है कि बनारस, काशी और हरिद्वार, अयोध्या नगरी में रुद्राभिषेक और हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ हो। किस तरह आयोजन करवा रहे हैं? हम अपना आयोजन महारुद्राभिषेक करवा रहे हैं आजीवन, जब तक मंदिर न बन जाए। हाँ, जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा ये अविरल रुद्राभिषेक चलता रहेगा। ये कहाँ पर होगा करके? ये हम आवास पे, अभी 1 महीना है चला है मठ में, अब मेरे आवास पे बगल में मेरा आवास है, वहीं होगा। ये रुद्राभिषेक पूरे दिन जब तक मंदिर बन नहीं जाएगा लगभग? जब तक, हाँ, जितना भी लग जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब तक अभिषेक चलता रहेगा। देश की सुरक्षा में डटे सेना के जवान इस समय अमेठी पुलिस के निशाने पर हैं। अमेठी पुलिस की दबंगई के चलते सेना का एक जवान बेनामी की जमीन पर अपना घर नहीं बना पा रहा। दबंगों ने सैनिक का घर बनाने वाले मिस्त्री को रास्ते में जमकर पीटा, जिसके बाद सेना का जवान अमेठी कोतवाली पहुंचा और इस पर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सेना के जवान और पीड़ित मिस्त्री के ही खिलाफ कार्रवाई कर दी। पुलिस ने पीड़ित के साथ सेना के जवान का धारा 151 में चालान कर दिया। अमेठी में सेना के जवान को परेशान करने से जुड़ा यह चौथा मामला है और इस वजह से अमेठी पुलिस इस समय चर्चा का विषय बनी है। सर, ऐसा है कि मैंने कल काम करने गया, जब काम शुरुआत किया तो इतने में रोकने वाले पहुंच गए हमारे पास और काम को रुकवा दिए। हमने कहा चलो भाई नहीं करेंगे हम, तो जब रुकवा दिया गया हमने वापस आ गए। जब वापस आ गए रास्ते में हमें फिर ये लोग जो हैं बैठे थे, हमें वहाँ मारा पीटा और उसके बाद में वो मारने की धमकी दी और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इस जगह आओगे तो तोड़ ताड़ दूँगा सारे लेबर और मिस्त्री को। इसकी सूचना आप थाने में दिए और वहाँ पर क्या हुआ आपके साथ? जी, शाम को फिर मैंने आया थाने में आया तो हमें जब थाने जा रहा था तो गेट पर सिपाही रोक लिए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जाओ ठीक है, हम जांच पड़ताल करके और इसको हम बताएंगे, तुम्हें बुलवाएंगे। तो वहाँ भी मैंने जब कोई भी हमें सूचना न मिली, फिर थाने आया मैंने दिन में। दूसरे दिन जब थाने आया तो वहाँ मुझे जो है अधिकारी जो हैं वो अपने कमरे में बुलवा लिए। तो जो बुलवा करके हमें जो है मतलब यही बताने लगे और हमारा कुछ कार्य न होके हमें खुद को चालान हमारा कर दिया। अगली खबर एटा से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत रारपट्टी में सोमवार शाम एक 18 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने गांव के ही झोला छाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगाई उसके बाद 10 मिनट बैठा नहीं, बोतल लगा के रफू चक्कर हो गया। भाई लड़के की हो गई। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 18 साल का। क्या हुआ था रात को? कुछ नहीं, कुछ अच्छा खासा उसने पंचर लगा दिया तो एक दूसरी साइकिल से मारी, इतनी अचानक उसने पेट दर्द हो गया। डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बोतल लगाई रफू चक्कर हो गया। एक आध 5 घंटे बोल ठीक है, दुकान लेके आए। कौन डॉक्टर है? देवेंद्र। कहाँ है उनका क्लिनिक? नंगला मासी। वहीं रामपुर में आज पूर्व सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा किए गए बदसलूकी को लेकर पूर्व सैनिकों ने अपना विरोध जताया। पूर्व सैनिकों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएम के माध्यम से शिकायती ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, गाजीपुर में पूर्व सैनिक और उनके परिजनों से पुलिस द्वारा बर्बरता से मारपीट कर दुर्व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर वेटरन इंडिया ने रामपुर के जिला सैनिक बोर्ड के बाहर पुलिस का विरोध किया।
में आया है कि हमारे सैनिक A.K. पांडे जो अपनी माता जी की 13वीं में शामिल होने आए थे, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर के रहने वाले हैं, उनके नागसर हाल्ट थाना द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इसी संबंध में आज हम जिलाधिकारी महोदय रामपुर से मिलेंगे और अपना ज्ञापन उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के जो हमने उनको देने के लिए लाए हैं वो जिलाधिकारी महोदय को हम देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब जगह जो है, सभी राज्यों में आपका जो है विरोध प्रदर्शन जारी है? ये हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में जारी है। बेटन इंडिया एक पूरे भारतवर्ष में एक NGO है जो पूर्व सैनिकों और सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। वहीं हमीरपुर के मेवाड़ थाना क्षेत्र के न्यूरिया गांव में घरेलू विवाद में घर के ही आपस के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। दोनों घायलों को CHC मुस्कुरा में इलाज के लिए भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक घर के सदस्य बरदानी वर्मा और खेमचंद्र वर्मा शराब पीकर रोज लड़ाई झगड़ा करते थे। आज भी कलह करने के दौरान घर के सदस्यों ने लाठी डंडों से दोनों शराबी सदस्यों पर हमला बोल दिया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आगरा जनपद के थाना बासोनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव चुन्नीलालपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जहां दबंगों ने पीड़ित युवक के रास्ते की घेराबंदी कर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। युवक को पिटता हुआ देखकर परिजन बचाने आए तो उक्त दबंगों ने पुरुष महिलाओं को जमकर लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा, जिसमें पीड़ित परिवार के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CHC केंद्र में भर्ती कराया, तो वहीं पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। आपने इसकी शिकायत पुलिस में की है? पहले करी, प्रधान में करवाए दो, 3 दिन दिखाई दे रही हमारा कहीं सुनी कहीं सुनने जो कभी थाने बन जज जी हमारा समझ आ जाएगी। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।